पूरे दुनिया में कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग, वामपंथी लोग, मलेच्छ इत्यादि भारतीय सनातन संस्कृति को नष्ट करने के लिए अनेकानेक षड्यंत्र रचनाएं करते रहते हैं, कूट रचनाएं करते रहते हैं। किसी भी प्रकार से भारतीय सनातन संस्कृति नष्ट हो, देवी देवताओं मठों का अपमान हो, मैं कहना चाहता हूं भारतीय सनातनियों से कि अपनी पद्धति को अमर, अपने पूर्वजों की परंपराओं को स्थापित रखिए। आपके जीवन में बाल वांका नहीं होगा, मैं गारंटी कहता हूं 100% सुरक्षा होगी। पर अपने इष्ट को, अपने मठ मंदिरों को, अपने पूर्वजों की परंपराओं को बरकरार रखिए। समय समय पूजा अर्चना कीजिए, रख रखाव कीजिए, साधु संतों का सम्मान कीजिए। आपके जीवन में संपूर्ण सुख प्राप्त हो जाएंगे। यदि अपने देवी देवताओं को छोड़ दोगे, अपनी पूर्वजों को छोड़ दोगे, अपने देवी देवताओं का अपमान कराओगे, अपनी भारतीय संस्कृति को नीचे दिखाओगे, तो एक दिन सिर पकड़ के रोना पड़ेगा। और आज भारत में ही आपको मनोरंजनार्थ वीडियो बना करके, मूवियां बना करके, फिल्म बना करके, स्टोरी बना करके, आपके बीच में ही आपके देवी देवताओं को आए दिन बॉलीवुड के लोग किसी न किसी देवी देवता को आए दिन टारगेट करते हैं। ये बड़े दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है। हम लोग उनकी बड़ी बड़ी पिक्चरों को, फिल्मों को, मूवियों को उनको देखते हैं, बड़ा बड़ा पैसा भेजते हैं, और लास्ट में जब कहते हैं क्या हुआ, वो तो कुछ आधार होगा उनका। आप देखिए, उन्होंने बस अभी बीच में भगवा रंग का अपमान किया। इस बार तो हनुमान जी के नाम के ऊपर जो वस्त्र धारण कराए, जो उनके वस्त्रों को लेकर के टीका टिप्पणी की, जो शब्दों को उल्लेख किया, कितना कष्ट का विषय है कि हनुमान जी की ड्रेस ही चेंज कर दी। हनुमान जी के लिए जो शब्दों का उल्लेख किया गया, इस प्रकार से तो बॉलीवुड का विनाश, हिंदू परंपराओं की, भारतीय संस्कृति के, भारतीय सनातन हिंदुस्तान की साधु संतों ऋषियों के लिए और देवंतकों के लिए, देवताओं के लिए इस प्रकार की अभद्र टीका टिप्पणी होगी, अभद्र प्रकार की मूवियां, फिल्म आदि जो भी बन रही है, इस प्रकार का प्रचार प्रसार होगा, तो निश्चित है कि हमारी संस्कृति तो नष्ट होना तय है और हमारा सबका विनाश भी होना तय है। यदि विनाश से बचना है, बचाना है, तो संस्कृति को, भारतीय सनातन परंपरा को बचा के रखना होगा। और ऐसी चीजों को, इस प्रकार की पिक्चरों को, इस प्रकार की फिल्मों को बहिष्कार कर देना चाहिए। मैं आप लोगों से इतनी ही अपील करूंगा, नहीं तो एक दिन हम सबका विनाश होना तय है। जब हमारे बच्चों के अंदर संस्कार ही नहीं होंगे, देवी देवताओं की कोई चर्चा नहीं होगी, उनके कोई वस्त्र की पहचान है। आज भी संसार में कोई भी चित्र के को मुकुट बांध देते हैं और धनुष बाण हाथ में पकड़ा देते हैं, तो कहते हैं ये राघवेंद्र सरकार अयोध्यानाथ है। यदि कलगी मस्तक पर लगा देते हैं, बांसुरी हाथ में दे देते, तो हम कहते हैं ये हमारे बाके बिहारी है। और लाल सिंदूर जब हनुमान जी अपने तन पे लगाते हैं, जब वो गहमों में हो जाते हैं, सिंदूरी हो जाते हैं, तब अपन कहते हैं ये वीर बड़ी बजरंग बली है, जो बड़े बड़े संकट टारते हैं, और ये संकट तारनहार है। आप लोगों से मैं पुनः पुनः अपील करूंगा, सभी भारतीय सनातनियों, हिंदुस्तान के रहने वाले, सभी भारत खंड में रहने वाले, देवनगरी में रहने वाले सभी सनातन बंधुओं से मेरा कहना है कि इस प्रकार की पिक्चर मूवी देखना बंद करो, बहिष्कार करो। ये सबके दिमाग ठिकाने आ जाएंगे, अन्यथा महाप्रलय तो निश्चित है। विनाश की ओर जा रहे हो, विकास की ओर नहीं जा रहे हो, इस पर ध्यान दीजिए। और मैं ऐसी बॉलीवुड के जितने भी लेखक हैं या इस प्रकार की कोई भी रचना करते हैं, मैं ऐसे लोगों को अपनी पंडोकर धाम की पीठ की ओर से, शिष्यों की ओर से भी मैं बहिष्कार करता हूं। और उनके इस विषय के ऐसी सोच पर, घटिया सोच पर मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूं कि ऐसी हमारे भक्त तो पंडोकर धाम के जो भक्त हैं, ऐसी फिल्मों का अवश्य नादर करें, का बहिष्कार करें। देखना ही नहीं, मोह ही नहीं देखना है। और जब वो पिक्चर नहीं चलेगी, पैसा डूब जाएगा, तो उनके दादा नानी याद आ जाएंगे। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार में ये सनातन के लिए प्रचार करता है, सनातन के लिए ही जीता, सनातन के लिए ही मरता है, सनातन के लिए ही जब तक संसार में है और गले में सांस रहेगी, ये पंथ का शरीर धड़कता रहेगा,
तो सनातन के लिए संकल्पित होकर करके हिंदुस्तान को, भारतीय सनातन भूमि को, ऋषि प्रधान देश को विश्व गुरु के स्थापित करने में आप सबकी अपील के साथ साथ आपके सहयोग से ये भारत भूमि विश्व गुरु के रूप में पुनः स्थापित होगी, राम राज्य के रूप में स्थापित होगी। क्योंकि ये ऋषियों का, संतों का, देवताओं का ये भारत भूमि तो है जहां देवी देवता प्रवृत्त होते हैं, जन्म लेते हैं, ऋषि महर्षि आते हैं, चारों युग भारत में ही होते हैं। अन्य किसी भी भारत खंड की भूमि के अलावा कहीं चारों युग नहीं होते। चारों युग होते हैं तो भारत में होते हैं। देवता जब अवतरित होते हैं तो भारत में होते हैं, ये हिंदुस्तान में होते हैं, ये देवनगर में होते हैं, ये देवखंड में होते हैं जिसका नाम है भारत भूमि।